परेशान व्यक्ति एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भक्त के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल लीं तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी तुम्हें जिंदगी में। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को तुम बस यूं ही सुनकर मत भूल जाना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में रना शुरू करना। क्योंकि यह आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगे, बल्कि तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वह है भोर सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन सदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो, दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारा अंदर कितना इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य का हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत बहुत ही गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं, वह जीवन के किसी ना किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के लिए उन और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो, उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान लेने के लिए हमेशा तुम्हें उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए तो हमें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह होता है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। ऊर्जा का कम बर्बाद होना, यानी कि कम बोलना, लोगों के मुंह से ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से वज की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है, तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने को मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है, असहमत होना या मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक और इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, तो मतलब नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है, वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे, तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है।
और ना बोलना तुम्हें हर उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए ठीक भी रहेगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो तुम अपने घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देगी। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि वह काम करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन तुम खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो डर से अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन में अपने जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में पांचवी आदत है, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है, कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो, तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का, जहां पर अभी तुमसे हो मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। यह डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे कि पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है वह चला भी गया, तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को ढोल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना चाहिए। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन जोखिम अगर नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना पछतावा होगा, इतना पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कौन भी जान सकता है? अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनटों में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बात करो, खुद से अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 आदतों की सूची में 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आए हो? ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आज तक तुम टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें तुम आज लेना, आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय ले ही नहीं पाते। बातें कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है, लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और पर काम करने का बीच का समय लगभग सुबह में होता है। अगर दिन में तुमने 8 बजे निर्णय लिया है, किसी का काम की योजना बनाई है, तो 8-1 में तुम्हारा काम उस निर्णय के अनुसार होते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देवानी। 15 आदतों में से 8वीं आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समय एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय के किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता।
समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ